जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, आज सनातन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी। भारत में सनातन को छोड़कर आप बाकी किसी भी धर्म का अपमान कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सिर्फ भगवान के बारे में जिसे जो मन आए सब बोल सकता है, अपनी भड़ास निकाल सकता है, उसकी भावनाओं को आहत कर सकता है। कोई कुछ भी कहेगा, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों को स्वतः संज्ञान लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में मूक बधिर बन जाते हैं। अभी हालिया तौर पर कांग्रेस और उसके गठबंधन के सहयोगी पार्टियों के जो सनातन विरोधी बयान आए हैं वो कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दल के नेता अपने अल्पसंख्यक वोटों को खुश करने के लिए हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते रहते हैं। चाहे फिर भगवा आतंकवाद हो, आतंकवादी का फर्जी थ्योरी देने वाले कांग्रेस हो, या रामचरितमानस जैसे पवित्र महाकाव्य के संदर्भ में अनर्गल टिप्पणी करने वाले कुछ अल्पसंख्यक लोग। मुलायम की समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हों, हिंदुओं के प्रति इन सब की नफरत सोच बीच बीच में बाहर आती रहती है। और मजे की बात यह है कि इसी 80% हिंदू आबादी के वोट लेकर ये सत्ता की मलाई खाने का ख्वाब भी देखते हैं। हिंदी भाषा राज्यों के चुनाव समय खुद को प्रकांड जनेऊधारी पंडित बताने वाले, मंदिर घूमने वाले, स्वघोषित युवराज, स्वघोषित भावी प्रधानमंत्री जी का मुंह इतना कुछ होने के बाद भी नहीं खुलता है। इनकी मोहब्बत की दुकान सिर्फ खास समुदायों के लिए ही बनी है। ऐसा नहीं है कि इनके ये विचार अभी अभी पैदा हुए हैं। इनके मन में सदैव से ही हिंदुओं के विरुद्ध घृणा भरी रही है। पहले के दौर में टीवी, समाचार पत्रों के माध्यम से इनकी ये विचार सबके सामने नहीं आ पाते थे। आज सोशल मीडिया के दौर में इन सब के असली चेहरे जनता के सामने उजागर हो रहे हैं। हालांकि बीच बीच में कालनेमी की भांति लोगों को भ्रमित करने का काम अब भी करते रहते हैं, लेकिन जनता अब इन्हें भली भांति पहचानने लगी है। सनातन हिंदुओं को मिटाने की इनकी ये मनसा कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, ऐसा प्रयास कर सकते हैं, ये जरूर खुद मिट जाएंगे। सनातन के बारे में बार बार विपक्ष की टिप्पणी बेहद निंदनीय है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुद्ध सनातन धर्म में ब्रह्मांड के अनंत काल तक एक खास लय में चलने की महिमा का वर्णन है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तब उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और जब सृष्टि का अंत आता है तब शिव सृष्टि का संहार करते हैं। लेकिन शुद्ध सनातन धर्म में शिव को न केवल सृष्टि का संहार करता बताया गया है, बल्कि सृष्टि को एक लय में चलाने वाला भी माना गया है। हमारी सृष्टि में सब कुछ एक खास लय में हो रहा है। दिन के बाद रात्रि आती है, सुबह के बाद शाम होती है, दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। अच्छा और बुरा लगातार चलता रहता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे अपने रास्ते से कभी भी भटकते नहीं, अपने एक तय मार्ग पर चलते रहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक खास गति से घूमती रहती है। सारे ग्रह सूर्य के चक्कर एक खास और निश्चित मार्ग और गति का पालन करते हुए चलते रहते हैं। जीवन के बाद मृत्यु का चक्र चलता रहता है और ये सब कुछ एक तय गति या लय में चलते रहता है। इसे कौन चलाता है और कैसे चलता है, यही रहस्य भगवान शिव के नटराज मुद्रा में छिपा हुआ है। शुद्ध सनातन में मान्यता है कि जब संसार एक लय में चलने लगता है तो भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद इस संसार को महामाया चलाती है, लेकिन इसकी गति और लय को भगवान शिव नियंत्रित करते हैं। जैसे ही ये गति का लय अनियंत्रित होती है, प्रलय प्रारंभ हो जाता है। भगवान शिव को नटराज अर्थात नृत्य का राजा माना गया है। भगवान शिव के दो नृत्य प्रसिद्ध हैं, एक तांडव नृत्य और दूसरा नटराज नृत्य। तांडव नृत्य भगवान शिव जब करते हैं तब सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है और सृष्टि में सब कुछ अनियंत्रित हो जाता है। पुण्य और पाप भारी पड़ने लगता है, अच्छे और बुरे के बीच संतुलन खत्म हो जाता है। पृथ्वी लक्ष्मी और प्राकृतिक पार्वती को शोषण शुरू हो जाता है। तब भगवान विष्णु पृथ्वी यानी अपनी पत्नी लक्ष्मी की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और प्राकृतिक योनि माँ पार्वती की रक्षा के लिए शिव क्रोध में भरकर तांडव नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य प्रकृति के अनियंत्रित होने के साथ ही शुरू हो जाता है। प्राकृतिक अनियंत्रित होने से प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। वस्तुतः शिव को क्रोध स्वरूप तांडव नृत्य के फलस्वरूप आता है, लेकिन जब संसार लय में चलता है तो भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और महामाया या लक्ष्मी संसार का पालन करती रहती है।
प्रकृति भी उसी वक्त लय में रहती है, तो उस लय को रखने का कार्य भगवान शिव अपने नृत्य के द्वारा करते हैं, जिसे नटराज नृत्य कहते हैं। भगवान शिव के इस लयात्मक नृत्य से जिस मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है उसे नटराज स्वरूप कहते हैं। इस नटराज स्वरूप में भगवान शिव के चारों तरफ अग्नि का घेरा है। ये अग्नि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जिससे संसार में सभी वस्तुओं और प्राणों का निर्माण होता है। नटराज शिव की 4 भुजाएं हैं। उससे पहले दाहिने हाथ में डमरू है, जो संसार के शब्दनाद का प्रतीक है। शैव मत में सभी अक्षरों और प्राणों की सृजन शिव के डमरू का नाद माना गया है। उसके दूसरे हाथों में अग्नि है,